नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने टीचर विद कुलदीप चौहान पे। प्यारे साथियों, आप सबके 2026 में प्यारे साथियों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो स्टूडेंट्स चाह रहे थे 2025 का, प्यारे साथियों यहाँ पे आप कोड देख लीजिए। आपका सब कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं। प्यारे साथियों यहाँ पे 801 देख सकते हैं, BA आपका कोड है। 901 यहाँ पे देख सकते हैं। प्यारे साथियों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले साल का ये है। जो भाई बहन 2026 में क्लास 10th का हिंदी का पेपर देने वाले हैं साथियों, इस पेपर को आपको देखना पड़ेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आपको इसको देखने के बाद ये अंदाजा तो लग जाएगा कि हाँ कैसे पेपर आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, और साथियों आपको इसको रिवीजन करना पड़ेगा। एक एक करके चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं साथियों। आपके यहाँ पे प्यारे साथियों आपके 70 नंबर इसके पूर्णांक रहेंगे। 3 घंटे 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि साथियों आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है। चलिए साथियों यहाँ पे आपके बहुविकल्पी प्रश्न, एक एक करके बहुविकल्पी प्रश्न आप देख सकते हैं। आपको साथियों खंड साथियों आपके दिया गया खंड आप देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको साथियों 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपके हर एक प्रश्न पे 1 नंबर मिलेगा। प्यारे साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप एक एक प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए, इसे कहीं नोट कर लीजिए। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं सारे। और आप चाहे तो साथियों अगर आपको लगता होगा कि ये अपने तरीके से ये बनाया गया है कोड को और दिखाया गया है, नहीं साथियों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसे आप बेसंकोच रहिएगा। साथियों यहाँ पे आपके 20 प्रश्न दिए जा रहे हैं साथियों। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सारे पेपर बनते हैं, आपको ये पता होना चाहिए साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके आपके 20 प्रश्न रहेंगे। इसमें एक एक करके 20 प्रश्न रहेंगे साथियों। अभी तक कोई प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाएगा, लेकिन साथियों मैं अभी लेके आया हूँ क्योंकि साथियों आपके जो रिवीजन है, आपकी तैयारी जो है साथियों, आपके हर एक सब्जेक्ट में 95% लाने का एक अनुभव है साथियों कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके 95% आएंगे ही आएंगे। प्यारे साथियों इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन मिलता रहता है, ऑल इंडिया वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिलता रहता है, और आपको क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी और रिवीजन भी मिलेगा बिल्कुल फ्री में साथियों। मॉक टेस्ट भी मिलेगा यहाँ पे। तो चैनल से जुड़ जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं उनको पता चल जाए, क्लास 10th हो चाहे 12th हो साथियों, आप सबको मिलेगा। इस बार एक गोल्डन मौका दिया जा रहा है साथियों। यहाँ पे आपके जो है 20 प्रश्न रहेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई साथियों ये सब प्रश्न है। यहाँ पे अब आता है साथियों आपके खंड म में साथियों, यहाँ पे क्या बोल रहा है साथियों, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये गद्यांश है साथियों। इस गद्यांश को इसमें साथियों देखिए यहाँ पे 6 नंबर का ये होता है, आपका ये गद्यांश 6 नंबर का होता है। इस गद्यांश को पढ़ना है साथियों और इसे लिखना है। इसका एक सरल तरीका भी है, आप बहुत आसान तरीके से लिख सकते हैं साथियों। संदर्भ व्याख्या साथियों आप कहेंगे उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए साथियों। संदर्भ क्या होता है आपको बता दें। इसमें जो साथियों यहाँ पे आपको बताया गया है ना, ये जो आपकी जो लाइनें हैं बताई गई साथियों, यही संदर्भ है। इसमें से एक एक लाइन छोड़ के भी अगर आप लिख देंगे ना तो इसका नाम हो जाएगा, इसका मतलब संदर्भ हो जाएगा अच्छे तरीके से। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए साथियों। जो रेखाएं हैं ना, आपको देखिए सटीक तरीका मैं बता रहा हूँ। ये जो रेखाएं हैं साथियों, इस रेखाओं में से 2-2 अक्षर छोड़ के भी लिखेंगे तो आपके जो है राइट आंसर मिल जाएंगे साथियों। अब साथियों यहाँ पे प्रश्न दूसरे में क्या बोल रहा है साथियों, यहाँ पे गद्यांश तो हो गया साथियों, संदर्भ तो हो गया आपका, और रेखांकित अंश का तो व्याख्या हुआ। हमारे देश का प्रेरणा क्या है साथियों, तो आप इसे जब पढ़ेंगे ना, जब इसे आप पढ़ेंगे तो आपके बीच में साथियों यहाँ पे प्रेरणा आपको मिल जाएगा, आपको प्रेरणा मिल जाएगा। कहीं भी आपको प्रेरणा दिखाई दे रहा है साथियों तो वहां से आप स्टार्ट करेंगे, 1 से 2 लाइन तक लिख देंगे। प्यारे साथियों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यानी कि देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ साथियों, यहाँ पे प्रेरणा की बात आ रही है साथियों। तो प्रेरणा देखिए, जो भाई बहन नहीं तैयार किए हैं, मतलब उनको नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूं पेपर में, तो प्रेरणा से उठाएंगे आप यहाँ से प्यारे साथियों। जब तक यहाँ पे कोई डैश नहीं हो, जब तक कोई यहाँ पे डैश नहीं हो साथियों, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, और यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। जहाँ डैश है यानी कि है जहाँ आया है साथियों, वहीं तक आप लिख देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों अथवा भी करके देता है, इसमें अथवा भी करके देता है। चाहे आप तो इसे भी तैयार कर सकते हैं प्यारे साथियों, चाहे तो आप इसे भी तैयार कर सकते हैं, जो भी मर्जी आपके ऊपर है प्यारे साथियों। तो आप देखिए, आपको जैसे सरल तरीके से मैंने बताया, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए साथियों। तो संदर्भ आपको इसमें से पूरा लिख देंगे, मतलब इसमें से एक एक वर्ड को छोड़ के लिखेंगे ना तो आपके संदर्भ हो जाएंगे प्यारे साथियों।
क्योंकि देखिए साथियों 6 नंबर का है, अगर ये एक भी छूटेगा ना तो आपके 6 नंबर जाएंगे, सीधे 6 नंबर चले जाएंगे, तो बहुत अफसोस होगा, बहुत अफसोस होगा साथियों। अब यहाँ पे आता है साथियों, दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये है पदांश, पदांश है साथियों आपके, तो इसको भी वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया है ना। उपरोक्त पदांश का संदर्भ लिखिए साथियों, संदर्भ लिखना है, आपके रेखांकित अंश की व्याख्या करना है साथियों। इसमें भी आपके रेखांकित अंश जो दिए गए हैं यहाँ पे जो आपके दिए गए हैं रेखांकित अंश प्यारे साथियों, उसको व्याख्या करना है साथियों। बहुत आसान तरीका है। जो भाई देखिए आपको लगता है कि मुझे जाके पेपर में कैसे लिखना है, तो आपको सरल तरीका तो बताया ही जा रहा है कि आपको कैसे क्या करना है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है तो इसे आपको अवश्य देखना पड़ेगा साथियों। यहाँ पे अथवा करके ये भी दे दिया गया है, तो आप इसे भी देख लेंगे, आप इसे भी देख लेंगे साथियों। अब यहाँ पे आता है साथियों कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश साथियों, यहाँ पे आया है मेन टॉपिक। अब ये है साथियों आपके 5 नंबर। यहाँ पे क्या बोला साथियों कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्यारे साथियों आपको हिंदी में अनुवाद करना है। प्यारे साथियों आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे जो संस्कृत होता है ना, जहाँ अधिकतम चेक नहीं होता है, अधिकतम वहाँ पे पेपर में चेक नहीं होता, बल्कि साथियों आप छोड़ के आएंगे ना तो बहुत सारी समस्या हो जाएंगी। अब देखिए ये संस्कृत है, संस्कृत में आपको हिंदी में अनुवाद करना है। प्यारे साथियों थोड़ा सा भी अगर एक एक शब्द आपको पता होना चाहिए, लेकिन साथियों यहाँ पे अस्माकन, ये अस्माकन संस्कृत यानी कि हमारा होता है साथियों, अस्माकन मतलब हमारा होता है। ऐसे करके मतलब छोटा छोटा एक वर्ड तोड़ के अगर आप लिख देंगे ना अपने भाषा में, तो साथियों आपके नंबर मिल जाएंगे। प्यारे साथियों ये 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है साथियों? ये 5 नंबर का होता है। अगर इसे छोड़ देंगे आप तो 5 नंबर को गवा देंगे। अथवा करके ये भी दिया है, अथवा करके ये भी दे दिया है साथियों, अथवा करके ये भी दे दिया है, तो इसे भी आपको कवर करके चलना है, चाहे तो आप उसे तैयार कर, चाहे तो यहाँ पे क्या दिया है साथियों आपके चौथे नंबर में क्या दे दिया है। चलिए चौथे नंबर को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है, दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्यारे साथियों यहाँ पे 5 नंबर जो दिया है आपके 5 नंबर का ये भी है, वो गद्यांश था साथियों, ये पदांश है। वो गद्यांश था, जैसे हिंदी में गद्यांश और पदांश दिया था, वैसे संस्कृत में भी आपके हिंदी के पेपर में क्लास 10th में दिए जाएंगे और आपको रिवीजन करना। देखिए साथियों रिवीजन किया जाता है मतलब किसी चीज को, मतलब ऐसी चीज को कि जो आपको पता ना हो। हिंदी तो अपना भाषा है ना, हिंदी तो आपका अपना भाषा है, तो आप कभी से आप तो सरल तरीके से अपने अनुभव से, अपने खुद के अनुभव से आप लिख सकते हैं साथियों। तो यहाँ पे आपको दिया गया, आपके दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो साथियों आपको अनुवाद करना है। अथवा करके ये भी दिया है साथियों, ये भी आपके 5 नंबर है, छोड़ेंगे तो गवा देंगे। अगर आपको नहीं भी आ रहा है, गलत भी लिख रहे हैं ना साथियों, तो आपको 4 नंबर मिलता है। 4 नंबर, अगर गलत भी लिखेंगे तो आपको 4 नंबर, सही लिख देंगे एकदम तो 5 नंबर मिलेगा, छोड़ देंगे तो 0 में 0। प्यारे साथियों कुछ नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे आता है साथियों कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको बता दें कि आपके साथियों यहाँ पे आपके दिए हैं, आपको इनमें से लिखना है। मेरे प्यारे साथियों बलिया जिला से जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं, बलिया जिला वाइज आता है साथियों, ये जिला वाइज आता है। कर्ण खंड काव्य के आधार पर कुंती के चरित्र चित्रण लिखना पड़ता है। तो प्यारे साथियों आपको चरित्र चित्रण ही तैयार करना है। अगर आप बलिया से होके और किसी और राज्य के आप किसी और जिला का लिख रहे हैं ना साथियों, तो आपको नंबर नहीं दिया जाता। यही सबसे बड़ा गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स ने। बलिया जिला के होके किसी और जिले का आंसर लिखने से क्या सही आंसर नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्यारे साथियों आपको कर्ण खंड काव्य के आधार पर चरित्र चित्रण, कुंती के चरित्र चित्रण, चाहे चरित्र चित्रण आपको लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको नंबर मिलेगा। ये भी 5 से 6 नंबर में मिलते हैं साथियों। आप चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। प्यारे साथियों बहुत शानदार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। प्यारे साथियों एक शानदार है ना, एक मौका है, ये आपके लिए मौका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, 5 नंबर साथियों मिलेंगे। और एकदम सरल तरीके से कैसे याद किया जाता है, 1 मिनट में ना, 1 मिनट में आप एक आदमी के जीवन परिचय तैयार कर लेंगे। इतना सरल तरीका आपको बताया गया है वहां पे। तो चलिए भाई, ये तो मान लीजिए कि आपके 5 नंबर बिटोर देंगे, ये तो आपके 5 नंबर बिटोर देंगे। अब आता है यहाँ पे निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनका प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। प्यारे साथियों तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। प्यारे साथियों ये भी आपके 5 ही नंबर के हैं, ये भी आपके 5 ही नंबर के हैं। नहीं तैयार करेंगे तो जिंदगी भर आपके सर्टिफिकेट लेके घूमना पड़ेगा कि मतलब इतना नंबर आ चुका है, कम नंबर आ चुका है, मेरा फेल हो चुका।
प्यारे साथियों तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, भखौती, ये सब है। महादेवी वर्मा, ये तीनों भखौती प्रश्न कभी कभी 4 दे देता है साथियों, लेकिन ये 3 आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे, हर पेपर में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों सबसे बेस्ट है आपके महादेवी वर्मा जी और तुलसीदास। आपको बता दिया गया है कि 1 मिनट में जीवन परिचय कैसे याद कर ले, तो उसे जाके देख ले, क्योंकि उसमें सरल तरीका बताया गया है कि ऐसे अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका 100% ये तो गारंटी है साथियों कि उसमें आपका याद हो जाएगा, इतना तो तय है। अब आता है साथियों यहाँ पे श्लोक। भाई श्लोक को भी तो देखना पड़ेगा ना कि अपने पाठ्य पुस्तक साथियों में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। प्यारे साथियों एक श्लोक है कि अभिवादनशील से नेत्र विदुपसविन चत्वार तस्बदंते आयु विद्या सुफलम। प्यारे साथियों बूढ़े बुजुर्ग का सेवा करने से 4 चीजें बढ़ती हैं, आय विद्या यश बल। प्यारे साथियों ये अगर आप लिख देंगे, हिंदी में भी लिख देंगे ना, तो नंबर मिलेगा, नंबर तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि श्लोक का यही माध्यम है, यही रोल है, यही एक साधन है साथियों। बहुत अच्छा है। अथवा करके दिया है साथियों यहाँ पे 8वें नंबर में दिया साथियों। यहाँ पे आपके क्या दिया, अपने भाई की शादी में साथियों आमंत्रित करने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए साथियों। पत्र लिखना है आपको, पत्र भी लिख देंगे। 2 दिन का अवकाश लेने हेतु साथियों प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा साथियों। तो देखिए आपको बता दें कि आप पत्र लिखने के लिए आपको पहले से बता दिया गया है कैसे लिखा जाएगा, उसे भी जाके आप देख लीजिएगा। सरल तरीका है, एकदम सरल तरीका, उसे बस आप एक बार देख लेंगे ना तो आपको कवर हो जाएगा कि हाँ कैसे उसमें बताया गया है। एक बार में ही, ये नहीं कि रिवीजन करना है आपको, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको एक ही बार में कवर हो जाएगा वो। अब चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं साथियों यहाँ पे आपके अगला क्या बोल रहा है साथियों। प्रश्न आपके अगला क्या बोला है साथियों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए साथियों। आप देखिए 100% मेरे प्यारे भाई, जो आप 10 में है ना, यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं ना, एक ये चंद्रशेखर वाला। प्यारे साथियों ये आपके हर पेपर में मिलेगा, हर पेपर में मिलेगा। ये भखौती प्रश्न आपके गारंटी है, सॉरी आपके 90 के साथियों आपके पहला गारंटी है चंद्रशेखर वाला। वाराणसी वाला एक ही है, ये 2 आप तैयार कर लीजिएगा। एक दूसरा और 5वां हर पेपर में मिलेगा, ये आपको हर पेपर में मिलेगा साथियों। 2 नंबर यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आता है साथियों कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। प्यारे साथियों आपको लिखना पड़ेगा स्वच्छ भारत अभियान पे साथियों आपको लिखना पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। प्यारे साथियों 7 नंबर में ये प्रश्न आते हैं, आपके 7 नंबर में प्रश्न आते हैं। प्यारे साथियों स्वच्छ भारत अभियान पे लिखेंगे तो कुछ पढ़ने में भी कोई सोचेगा कि हाँ कुछ बंदा पढ़ा है, कुछ जानता है पर्यावरण के बारे में, लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, तभी जाके ऐसा लिखा है। प्यारे साथियों मेरे प्यारे साथियों इससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको 1 साल में 7 सेट बनते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की, ये पहला सेट है, आपको अभी 6 सेट देखना पड़ेगा और ऑल सब्जेक्ट का 7 सेट बनते हैं साथियों। अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का 7 के 7 सेट अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। जो भाई चैनल से जुड़ेंगे वो शेयर करेंगे, नहीं तो भाई देखिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाएगा तो बाद में चल के, अभी फ्री में मिल रहा है तो ठीक है, पेड लगने लगेगा तो बाद में चल के बहुत सारी समस्या हो जाएंगी। तो अभी आपके फ्री में है तो फ्री का फायदा उठा लीजिए, अन्यथा बाद में चल के बहुत सारी समस्या होंगी। प्यारे साथियों तो आपके पास देखिए रिवीजन करने के लिए फ्री में दिया जाए तो फ्री में रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो बाद में मौका मिलने जब भीड़ लग जाता है ना तो बाद में बहुत सारी समस्या होने लगती है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो प्यारे साथियों इस चैनल के माध्यम से आपको ऑल इंडिया वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन दिया जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी दिया जाएगा, फ्री में अभी मॉक टेस्ट दिया जा रहा है तो आप मॉक टेस्ट लगाइए साथियों। और बाकी सब कुछ अच्छा है, आशा करते हैं साथियों कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। क्लास 10th हो चाहे 12th हो साथियों, यूपी बोर्ड 2026 के लिए बहुत शानदार मौका है, गोल्डन मौका है 95% लाने का, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। प्यारे साथियों आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे साथियों। चलते हैं अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।